आपके पास बोर्ड पर 5 वाक्य लिखे हुए हैं। पहला वाक्य माय मदर इज वर्किंग, उसके बाद ब्लैंक दे रखा है किचन। पांचों वाक्य स्पष्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। पांचों के पांचों वाक्य में आपके सामने दो प्रेपोजिशन है, एक तो है इन और दूसरी है ऑन। इन और ऑन, इन दोनों में से कोई एक प्रेपोजिशन दिए गए खाली जगह में आने वाली है, ठीक है ना। अब दोनों में से एक सही है, एक गलत है, ये आपको पता है, ठीक है। अब सही तक पहुंचने के लिए आपके पास सबसे पहले तो इतना सा ज्ञान होना जरूरी है कि दिए गए जो वाक्य है ना, उनका जैसे भी हो, क्योंकि छठी क्लास है, मुझे पता है कि प्रॉपर आप इसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ टूटा फूटा इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करके देखोगे। और दूसरी चीज आपकी हेल्प करेगी जो आपको मैंने रूल्स करवाए हैं, ठीक है ना। पहला वाक्य आपका कह रहा है माय मदर इज वर्किंग, मेरी माँ काम कर रही है। कहाँ काम कर रही है? किचन में। इसका मतलब है एक कोई व्यक्ति है और वो पहले से किचन में है, और यदि कोई व्यक्ति या वस्तु पहले से अंदर हो तो वहां कौन सी प्रेपोजिशन काम में लेंगे? कितने बच्चों का खाली जगह में इन भरा हुआ है पहले वाक्य में? चलिए ठीक है। दूसरे में आइए, ए कैट इज सिटिंग, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है और आगे दे रखा है द टेबल। द टेबल, एक कोई बिल्ली है और वो टेबल के ऊपर बैठी है। टेबल में तो बैठ ही नहीं सकती, या तो वो टेबल के ऊपर बैठेगी या टेबल के नीचे बैठेगी। नीचे वाली प्रेपोजिशन अभी तक हमने पढ़ी नहीं, तो हम यहाँ जो वाक्य का अंदाजा लगाएंगे वो क्या लगाएंगे कि ये जो बिल्ली है वो कहाँ बैठी है? टेबल के ऊपर। एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर है, दोनों वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, तो प्रेपोजिशन कौन सी लगा दोगे यहाँ पे? तो दूसरे वाक्य में जिसने ऑन भरा है वो हाथ ऊपर कर लो, शाबाश। अब तीसरे सेंटेंस पर आइए, माय सन इज प्लेइंग द सन। ये वाला जो सन मैंने लिखा, ये वाला सन तो क्या है? बेटा, ठीक है। और ये वाला जो सन मैंने लिखा है, वैसे तो इसका अर्थ क्या होता है? सूर्य, सूरज होता है, लेकिन जब सीधा ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो यहां इसका अर्थ है सूर्य की गर्मी। सूर्य की गर्मी या धूप कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। कि मेरा जो बेटा है वो धूप में खेल रहा है, धूप में खेल रहा है, धूप के ऊपर नहीं होगा, तो प्रेपोजिशन कौन सी आएगी यहां पर? इन। जितने विद्यार्थियों ने इन किया है वो हाथ ऊपर करो, कौन कौन है? शाबाश। अगले वाक्य में आइए, चौथे में, यू आर प्लेइंग द ग्राउंड, आप खेल रहे हैं ग्राउंड में या ग्राउंड के ऊपर। ग्राउंड में आएगा या ग्राउंड पर खेल रहे आएगा? ग्राउंड में खेल रहे हैं। ग्राउंड क्या होता है? मैदान। तो यहां प्रेपोजिशन जो आएगी वो क्या आएगी? इन। कितने बच्चों का इन भरा हुआ है? शाबाश। पांचवें वाक्य में आओ, ही